हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं एनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब। और देखिए, वर्ब ये कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से वर्ब से रिलेटेड आपके सिलेबस का जो है टॉपिक्स बनते हैं। चाहे वो सप्लाई ऑफ करेक्ट टेंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हो, और चाहे वो टीचर्स के एग्ज़ाम में इसका थियोरेटिकल जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वर्ब्स के टाइप्स, कौन सी वर्ब किस टाइप की है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एरिया जो है हमारे सिलेबस का कवर करता है ये टॉपिक, जिसको हम कहते हैं वर्ब। तो देखिए, वर्ब के बारे में डिटेल से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वर्ब से रिलेटेड ये मैं आपको यहाँ शुरू कर रहा हूँ। वर्ब जिसको कहते हैं हम क्रिया। दरअसल वर्ब ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो कि डोअर का मतलब होता है एजेंट, एजेंट मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, उस एक्शन को शो करने का काम करता है। इसके अलावा स्टेट यानी ये अवस्था को दर्शाता है, ये एक्शन की प्रोग्रेस को दर्शाता है। ऐसे वर्ड को हम दरअसल वर्ब कहते हैं। तो वर्ब हम कह सकते हैं इट डिनोट्स एक्शन, स्टेट और प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन। दरअसल ऐसा कोई भी शब्द जो कि एक्शन मेड बाय सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट को ही हम कहते हैं डोअर, और उसी को हम कह देते हैं एजेंट। तो एजेंट, एक्शन ऑफ एजेंट या डोअर, या उसी को कह देते हैं हम सब्जेक्ट। ऐसा कोई भी वर्ड जो कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को दर्शाए या उसकी अवस्था, स्टेट कहते हैं अवस्था को, कि वो किस दशा में है, किस अवस्था में है, या एक्शन की जो प्रोग्रेस है वो क्या है, अभी चल रहा है, हो गया है, या रोजाना चलता है। इन सब को दर्शाने वाला कोई भी जो शब्द होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो स्टेट या प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन, इसको दर्शाने वाले जो शब्द हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं। तो देखो, वर्ब्स को सबसे पहले हम यहाँ क्लासिफाई करूँगा मैं दो टाइप्स में, ध्यान से सुनना। पहला जो टाइप है वर्ब्स का वो है फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं सीमित है, ये लिमिटेड है, और नॉन फाइनाइट मतलब नॉन लिमिटेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड। तो अब मैं आपको बात बताऊं, दरअसल हर वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा तो जो वर्ब अपनी फॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाए, हर वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो कुल मिलाकर के फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम कह सकते हैं द वर्ब्स that agree with subject। एग्री विद सब्जेक्ट का मतलब है पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और साथ ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो द वर्ब्स दैट एग्री विद सब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं द वर्ब्स दैट शो concord with सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का नंबर और साथ ही एंड टेंस। जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ कॉन्कर्ड शो करती है, कॉन्कर्ड मतलब संगति, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज होती है, ऐसी हर एक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और हम इसको और भी कह सकते हैं द वर्ब्स दैट आर restricted or limited to the subject and tense, यानी ऐसी कोई भी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब भी अपनी फॉर्म चेंज करने के लिए मजबूर हो जाती है। कहने का मतलब सब्जेक्ट जिस वर्ब को रेस्ट्रिक्ट कर दे, सीमित कर दे, या वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट होती है, टेंस उसकी लिमिट को निर्धारित करता है, ऐसी हर एक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं। दे आर जनरली मेन वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सामान्यतया मेन वर्ब्स होती हैं। अब हम समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जस्ट अपोजिट टू द फाइनाइट वर्ब्स। तो अगर हम कहें नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो कह सकते हैं द वर्ब्स दैट don't agree with subject and tense, यानी ऐसी कोई भी वर्ब जिन पर सब्जेक्ट के बदलने या टेंस के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसी है हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है और चाहे वो प्लूरल है, चाहे टेंस कोई सा भी है, वो अपनी फॉर्म नहीं बदलती, ऐसी हर एक वर्ब को जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हम कह सकते हैं ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ किसी भी तरह से कॉन्कर्ड शो नहीं करती। तो हम कह सकते हैं दे डोंट शो कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड टेंस। जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ किसी भी तरह से उनका सामंजस्य नहीं होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होती, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट के साथ उनकी कोई संगति नहीं होती, कॉन्कर्ड नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसी हर एक वर्ब को हम दरअसल नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, दे आर जनरली फंक्शन या तो नाउन वाला फंक्शन करती हैं या एडजेक्टिव वाला फंक्शन करती हैं या एडवर्ब वाला फंक्शन करती हैं। ऐसी कोई भी वर्ब जो नाउन का फंक्शन करे, नाउन जिन काम को करता है, या एडजेक्टिव वाला कोई फंक्शन करे या एडवर्ब वाला कोई फंक्शन करे, ऐसी वर्ब्स को हम
नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आपको सपोज पूछ लिया विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो याद रखना ऐसी हर एक वर्ब, द वर्ब्स दैट डोंट एग्री विद सब्जेक्ट एंड टेंस, जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ अग्री नहीं करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसी हर एक वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर के साथ किसी भी तरह से एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड शो नहीं करती है, ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, दरअसल ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन करती हैं या तो नाउन वाला फंक्शन करती हैं या एडजेक्टिव वाला या एडवर्ब वाला फंक्शन करती हैं। अर्थात ये दरअसल वर्बल होती हैं, यानी इनकी जो फॉर्म जो होती है वो तो वर्ब जैसी होती है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो वर्ब का नहीं होता। यानी ये वर्ब दरअसल डोअर यानी एजेंट यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको शो नहीं करती, ना ही ये उस सब्जेक्ट की दशा को बताती हैं और ना ही ये किसी एक्शन की प्रोग्रेस को बताती हैं। ये काम बताने का जो काम है वो दरअसल प्योरली जो वर्ब है, ये तो नकली वर्ब है, इनका तो फॉर्म वर्ब जैसा है लेकिन इनका फंक्शन वर्ब जैसा नहीं है। और ऐसी वर्ब जो फॉर्म में भी वर्ब है, यानी वो रूप में भी वर्ब है और फंक्शन भी वर्ब वाले करती हैं, ऐसी हर एक वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए, कोई भी क्लॉज होने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये तो कंपलसरी नहीं होती बल्कि ये तो ऑप्शनल होती है, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, जिसके बिना अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। जैसे अब मैं इसमें आगे लिख सकता हूँ, नोट डाल के, फॉर अ सेंटेंस a finite verb is compulsory. और कंपलसरी को कहते हैं ऑब्लिगेटरी। एक सेंटेंस होने के लिए यानी कि क्लॉज होने के लिए किसी फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है, जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन फाइनाइट वर्ब इज ऑप्शनल, यानी ये सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन सेंटेंस होने के लिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। इसलिए फाइनाइट वर्ब को हम कंपलसरी या ऑब्लिगेटरी एलिमेंट कहते हैं, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये ऑप्शनल होती है, ये सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी। किसी एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के रूप में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब यूज़ होती है। फाइनाइट वर्ब के अलावा अगर कोई और वर्ब आती है सेंटेंस में तो वो सारी की सारी, या एक और आती है तो वो नॉन फाइनाइट ही कहलाती है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि वर्ब्स टू टाइप्स की देखी हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब हम एक एक को विस्तार से मैं ओपन कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वापस मैं पूछता हूँ, कौन सी वर्ब
कंपलसरी होती है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए? तो जवाब होना चाहिए फाइनाइट। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये कंपलसरी नहीं होती, अर्थात ये ऑब्लिगेटरी नहीं होती, अर्थात ये ऑप्शनल होती है, सेंटेंस में आ भी सकती है और नहीं भी। और कई बार तो सेंटेंस में अगर आती भी है तो एक नॉन फाइनाइट हो सकती है, एक से ज़्यादा कितनी ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में हो सकती हैं, क्योंकि उनका काम मेन जो उनका काम है, जो वर्ब शो करती है, एक्शन या स्टेट या प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, ये शो करना नहीं होता। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ नाउन वाला फंक्शन परफॉर्म करना या एडजेक्टिव वाला फंक्शन परफॉर्म करना या फिर जो है एडवर्ब वाला फंक्शन परफॉर्म करना। कैसे ये कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है, कौन सी नॉन फाइनाइट होती है, मैं अब आपको यहाँ विस्तार से बताता हूँ। कुछ सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ सेंटेंस लिखा, आई वेंट माई विलेज टू सेटल द डिस्प्यूट। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ, she goes to her village to meet या चलो to meet her parents। थर्ड सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, they go to their village on Diwali to worship अगला लिखा मैंने फोर्थ नंबर, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट फिफ्थ नंबर लिखा, शी रीड्स एन interesting novel daily। सिक्स लिखा, we read interesting स्टोरी बुक्स। सॉरी, रीड्स नहीं, वी रीड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आई वेंट माई विलेज टू सेटल द डिस्प्यूट। यहाँ देखें, सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ देखा सब्जेक्ट हो गया शी। तो जैसे ही दोनों सेंटेंसेस में हमने टेंस चेंज किया, ये पास्ट में था, ये प्रेजेंट में जैसे ही किया, तो इस वर्ब ने अपनी फॉर्म बदलने के लिए ये वर्ब मजबूर हो गई। तो जो वर्ब यहाँ देखा, जो वर्ब अपनी फॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो गई, जैसे ही टेंस चेंज किया या जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है, वर्ब अपनी फॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी हर एक वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो देखिए,
वेंट, गोज, गो। यहाँ तक देखें तो ये जो वर्ब्स है तीनों की तीनों, हम कह सकते हैं ये वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये फाइनाइट वर्ब्स है जो कि यहाँ सेंटेंसेस में डूअर यानी एजेंट यानी सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को दर्शा रही हैं। वहीं देखें दूसरी तरफ तो देखिए टू सेटल, टू मीट, टू वर्शिप। अगर हम इन वर्ब्स को देखें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनकी फॉर्म पर सब्जेक्ट के बदलने का या टेंस के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं ये दरअसल नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब हम देखें शी रीड्स, यहाँ देखें तो दरअसल इज, ये इज तो हो गई फाइनाइट, इधर रीड्स फाइनाइट, रीड फाइनाइट। क्योंकि यहाँ वॉकिंग है, इसकी जगह अगर हम सब्जेक्ट लगा देते दे तो इज की जगह आर आता, आई लगा देते तो एम लगा आता, तो इज हो रीड्स या रीड, ये तो हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब्स। अब इसके अलावा देखें तो देखो वॉकिंग, इधर देखा इंटरेस्टिंग, इधर देखा इंटरेस्टिंग। तो अगर इनको देखें तो वॉकिंग हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, यहाँ इंटरेस्टिंग हुआ, इनकी फॉर्म तो वर्ब जैसी है लेकिन ये वर्ब वाले यानी वर्ब वाला जो कार्य है उसको नहीं कर रही। तो इन सेंटेंसेस में वॉकिंग हुआ, इधर इंटरेस्टिंग हुआ, इधर देखे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, टू सेटल हुआ। ये दरअसल नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब देखो वॉकिंग यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट की हैसियत से आ रहा है, तो यहाँ वॉकिंग किसका फंक्शन कर रहा है? नाउन वाले फंक्शन कर रहा है। इंटरेस्टिंग, नोवेल, अब ये इंटरेस्टिंग जो है नोवेल जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव वाले काम कर रहा है। और यहाँ देखें टू सेटल, आई वेंट माई विलेज, मैं अपने गांव गया। टू सेटल द डिस्प्यूट, मैं अपने गांव क्यों गया? तो जवाब आएगा टू सेटल द डिस्प्यूट। तो यहाँ जो एक्शन हो रहा जाने का, ये उसके रीज़न को बता रहा है, क्यों गया, कब गया, कहाँ गया, कैसे गया। ये दरअसल एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि यहाँ जो टू सेटल है ये किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एडवर्ब जैसे काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये या तो नाउन वाला फंक्शन करती हैं या एडजेक्टिव वाला या ये एडवर्ब वाला फंक्शन करती हैं, जबकि फाइनाइट वर्ब जो है ये या तो सब्जेक्ट यानी डूअर यानी कि एजेंट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या काम कर रहा है उसको बताती हैं, या ये सब्जेक्ट की स्थिति यानी स्टेट को बताती हैं, या ये एक्शन की प्रोग्रेस को बताती हैं। ऐसी हर एक वर्ब फाइनाइट होती हैं और जो ये काम नहीं करती वो नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। अब हम इनमें से एक एक वर्ब को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं ढंग से। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स, इतना तो हमने जान लिया कि है ऐसी हर एक वर्ब जो कि टेंस बदलने से या सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का नंबर बदलने से अपनी फॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाए, हर एक उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए फाइनाइट वर्ब्स जो है सामान्यतया दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरी हो गई इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव बोले तो सकर्मक,
इंट्रांसिटिव जिसको हिंदी में कह देते हैं हम अकर्मक। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ आए अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ आए, वो वर्ब जो है ऐसी फाइनाइट वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। और जो विदाउट ऑब्जेक्ट आए यानी उसको आगे ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत ही ना हो, अपने तक का जो उसका पार्ट है वो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर लेता है, ऐसी हर एक वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो ट्रांसिटिव वर्ब दरअसल 3 प्रकार की होती हैं। पहली मोनोट्रांसिटिव, दूसरी होती है डाई ट्रांसिटिव, और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, वापस आइए। ऐसी हर एक वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, अर्थात सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उस एक्शन का जो प्रभाव है वो रिसिपिएंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? दरअसल वो रिसिपिएंट होता है। सब्जेक्ट ने जो कार्य किया वो वर्ब बताती है कि ये कार्य हुआ है, उस कार्य के प्रभाव को आगे चल करके रिसिपिएंट जो ऑब्जेक्ट बनता है उस पर डाले और वो एक्शन आगे जाना जरूरी है, तो वो ऑब्जेक्ट लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, तो ट्रांसिटिव मतलब विद ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आए विद ऑब्जेक्ट, उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अब ट्रांसिटिव वर्ब जो है 3 टाइप की है, मोनोट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। तो देखो मोनोट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो कि टेक्स वन ऑब्जेक्ट, जो कितने ऑब्जेक्ट लेती है? एक ऑब्जेक्ट लेती है, उसको कहते हैं हम मोनोट्रांसिटिव। और ऐसी ट्रांसिटिव ऐसी ट्रांसिटिव जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स लें, उसको कहते हैं हम डाई ट्रांसिटिव। और ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब जो कि टेक्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वापस आइए। ऐसी कोई भी फाइनाइट वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो वो मोनोट्रांसिटिव होती है, 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ आती है वो डाई ट्रांसिटिव होती है, और जो एक ऑब्जेक्ट और साथ में उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो दरअसल ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ आए वो ट्रांसिटिव वर्ब दरअसल कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव कहलाती है। 1 ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, तो पहले हम ट्रांसिटिव को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, मोहन killed a snake. मोहन killed a snake. दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, she gave me a pencil. थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ,
वी इलेक्टेड मोहन सरपंच। आराम से समझिए। अब देखिए तीनों सेंटेंसेस में आप देखिए, मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट। अब पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रही है सबसे पहले तो किल्ड। तो अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आती है और कोई वर्ब नहीं आती तो वो ऑलवेज फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट के चांस तो तब होते हैं जब एक से ज़्यादा वर्ब्स आती हैं। फिर उनमें देखते हैं कि सब्जेक्ट को कौन फॉलो कर रहा है या टेंस को कौन फॉलो कर रहा है। अब जैसे किल्ड सेकंड फॉर्म आई है, सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, और अगर इसी को मैं सिंपल प्रेजेंट में लेके जाऊंगा तो किल्ड की जगह क्या करना पड़ेगा, किल्स। तो ये अपनी फॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो यहाँ एक ही वर्ब आ रही है तो वो निश्चित है कि फाइनाइट है सबसे पहले तो। अब फाइनाइट वर्ब मैंने दो प्रकार की बताई, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अभी हम ट्रांसिटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए किल्ड और इसके बाद है ए मोहन। मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था कि वर्ब के बाद में आने वाला कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, कब वो ऑब्जेक्ट होता है, कब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वर्ब के बाद में आने वाला कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब हो सकता है यदि वो वर्ब की डिटेल दे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितनी बार से। वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अगर वो सब्जेक्ट की डिटेल दे, और जब दोनों काम ना करे तब वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, और स्नेक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के ये जो वर्ब है फाइनाइट, ये एक ऑब्जेक्ट ले रही है, इसलिए किल्ड जो है यहाँ पर ट्रांसिटिव तो है, और ट्रांसिटिव में कैसी है, एक ही ऑब्जेक्ट ले रही है, वो हो गई मोनो ट्रांसिटिव। मोनो ट्रांसिटिव। इसके बाद आगे देखें, शी गेव मी ए पेंसिल। शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव हो गई वर्ब। अब इस वर्ब के बाद देखिए मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेंसिल ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब है ये दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही है, और ऐसी कोई भी फाइनाइट वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आए उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, डाई ट्रांसिटिव। तो इसमें गेव जो है, गेव की अगर बात करें तो ये हो गया डाई ट्रांसिटिव, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही है। अब जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जो व्हाट का जवाब दे, रिप्लाई ऑफ व्हाट होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो रिप्लाई ऑफ हुम होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब देखते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो वो कैसा भी हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम तब करते हैं जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। उनमें से जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट। तो क्या दिया, व्हाट डिड शी गिव मी पेंसिल। किसको दी, हुम डिड शी गिव अ पेंसिल, तो आंसर आ जाएगा मी। तो कुल मिलाकर के हम पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही है तो इसको कहेंगे हम ट्रांसिटिव तो है, लेकिन ट्रांसिटिव में कैसी ट्रांसिटिव है, डाई ट्रांसिटिव है। अब देखा यहाँ थर्ड सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड आपकी वर्ब हो गई, मोहन हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद में ये जो वर्ड आ रहा है इसको भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये सरपंच कौन है, मोहन क्या है, सरपंच। तो ऑब्जेक्ट के बाद में ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए जो ऑब्जेक्ट की ही डिटेल दे, तो ऑब्जेक्ट की डिटेल देने वाले उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहाँ ये जो सरपंच है ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ध्यान रखना,
अगर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वो जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे ही आता है, उससे पहले नहीं आता। तो यहाँ अब देखो ये जो इलेक्टेड है ये वर्ब ट्रांसिटिव तो है, ट्रांसिटिव यानी सकर्मक तो है। अब किस फॉर्म में आ रही है? विद वन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रही है। तो ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। पहली बात ध्यान रखना। तो हमने ये देखा कि फाइनाइट वर्ब का जो पहला टाइप है वो है ट्रांसिटिव और दूसरा जो टाइप है वो होता है इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव मतलब जो ऐसी कोई भी फाइनाइट वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना ले, ऐसी हर एक वर्ब को हम इंट्रांसिटिव कहेंगे। यहाँ बोर्ड पे कमी थी, वरना डिटेल में दोनों को ही एक्सप्लेन करना, लेकिन फ़िलहाल मैंने ट्रांसिटिव वर्ब्स को आपको देख लिया फाइनाइट में कि ये 3 टाइप्स की हो सकती हैं, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। मोनो ट्रांसिटिव बोलो तो ऐसी फाइनाइट वर्ब जो 1 ऑब्जेक्ट के साथ आए मोनो, जो 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ आए वो डाई, और जो 1 ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ आए वो आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, जैसे करके मैंने सेंटेंस में भी आपको बताया। फाइनाइट वर्ब्स का दूसरा जो टाइप है ये तो ट्रांसिटिव है और दूसरा है इंट्रांसिटिव, उसको हम यहाँ समझते हैं। फाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स कौन सी? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव यानी जिसको हिंदी में कहते हैं हम अकर्मक, और ट्रांसिटिव को कहते थे सकर्मक। अकर्मक से ही पता चल रहा है, ए मतलब नहीं, जो कर्म के बिना आए यानी विदाउट ऑब्जेक्ट आए। फाइनाइट वर्ब, कोई भी फाइनाइट वर्ब हो, सभी फाइनाइट वर्ब्स पे बात लागू हो रही है। फाइनाइट वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बिना आए, ऐसी हर एक फाइनाइट वर्ब को जो है हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अब ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, और दूसरे टाइप की होती है इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो हम कह सकते हैं यानी इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, और दूसरा जो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट। वहां कंप्लीट था, यहां है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यानी अधूरा। इंट्रांसिटिव वर्ब्स तो दोनों तरफ इंट्रांसिटिव हैं, लेकिन एक इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी है जो कंप्लीट प्रेडिकेशन यानी अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण कर लेती है, और दूसरी तरफ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी है जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है, यानी जो अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर सकती। तसल्ली से मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो इंट्रांसिटिव वर्ब जो कि ऐसी फाइनाइट वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के आती है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के आते ही अगर वो प्रेडिकेट का निर्माण स्वयं कर लेती है, खुद कर ले, यानी वर्ब से आगे कोई ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता ना हो। अगर लेना चाहें तो एडवर्ब वगैरह या कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस पार्ट को अगर हटा भी दें, वर्ब तक का पार्ट हम रखें, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के कंप्लीट सेंस दें, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर लें, ऐसी वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बर्ड्स फ्लाई,
वेरी हाई, ये लो मैंने ये लिख दिया, और मैंने लिखा इधर चिल्ड्रन प्ले। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा शी क्राइड। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा शी क्राइड लाउडली। अब समझना बात को ध्यान से। तो देखिए, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। अब यहां देखें तो बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट। फ्लाई होगी आपकी वर्ब, ठीक। पक्षी उड़ते हैं, और ये कह दिया मैंने बहुत ऊंचे उड़ते हैं। अगर हम इस वेरी हाई को हटा भी दें और सिर्फ इतना पढ़ें, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वेरी हाई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एडवर्बियल है। एडवर्बियल है। अभी आपने एडवर्ब पढ़े नहीं है, फिलहाल तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि ये एडवर्बियल है। अब देखो, अगर हम यहां देखा बर्ड सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई वर्ब हो गई, और इधर वेरी हाई जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये जो फ्लाई वर्ब है ये इंट्रांसिटिव हो गई। फ्लाई जो वर्ब है, सेंटेंस नंबर 1 में फ्लाई जो वर्ब है वो कैसी हो गई? इंट्रांसिटिव, पहली बात। दूसरी बात ये बतानी है कि इंट्रांसिटिव तो है, लेकिन इंट्रांसिटिव में कंप्लीट प्रेडिकेशन है या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसका पता कैसे चलेगा? वर्ब के बाद में जो भी आ रहा है उसको हटा दीजिए, वेरी हाई को हटा दीजिए, और वर्ब तक का जो पार्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब तक का जो पार्ट है उसको पढ़िए, क्या वो कंप्लीट सेंस दे रहा है? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब फ्लाई जो शब्द है उसने सब्जेक्ट के अलावा जो बाद वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, उसको वो अपने दम पे निर्माण कर रही है, इसलिए उसको कहते हैं वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। यानी ऐसी वर्ब जो अपने आप में अकेली प्रेडिकेट का निर्माण कर ले, और की किसी की आवश्यकता नहीं है आगे सेंस को बढ़ाने के लिए, कंप्लीट सेंस दे ले, तो हम उसको कहेंगे। तो इंट्रांसिटिव वर्ब तो है, लेकिन कैसी है? कंप्लीट प्रेडिकेशन वाली है, कंप्लीट प्रेडिकेशन वाली है। वहीं अगर हम देखें आगे, देखो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, पता लग रहा है बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। कौन खेलते हैं? बच्चे। तो अब देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट के अलावा बाकी का पार्ट अकेली वर्ब ने फॉर्म कर लिया। जब अकेली वर्ब ने फॉर्म कर लिया, अब आगे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ ये जो प्ले है ये भी इंट्रांसिटिव है, और इंट्रांसिटिव में ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है। ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन को शो कर रही है, अपने दम पे ये प्रेडिकेट का निर्माण कर रही है। अब देखो, शी क्राइड, वह चिल्लाई। कौन चिल्लाई? शी ने क्या किया? चिल्लाई। ये भी वही सेम है कि ये भी सबसे पहले तो इंट्रांसिटिव है, और इंट्रांसिटिव में ये भी कंप्लीट प्रेडिकेशन है, क्योंकि अपने दम पर ये प्रेडिकेट का निर्माण कर रही है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, इसी को मैंने आगे ऐड कर दिया लाउडली। अब अगर लाउडली को हटा भी दें तब भी ये वर्ब अपने दम पर सब्जेक्ट के साथ मिलकर के सेंटेंस फॉर्म कर लेती है। तो इस तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चलें, जो फाइनाइट वर्ब्स में, फाइनाइट वर्ब्स में जो इंट्रांसिटिव है, उसका दूसरा जो टाइप है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स तो होती हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं, वो अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर सकती हैं। ऐसी ही वर्ब्स को हम दरअसल लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, जो ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण ना कर पाएं, ऐसी वर्ब्स को ही लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, या इनको हम कॉपुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं। कॉपुला या कॉपुलर वर्ब्स, या इन्हीं को हम कॉपुलर वर्ब्स या शॉर्ट में बोल देते हैं कॉपुला, या इन्हीं को हम इंटेंसिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। इंटेंसिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन आप अगर यहां देखें, शी इज ए टीचर, दूसरा लिखा मैंने शी became a teacher, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा she grew old, इसके अलावा मैंने लिखा the milk has turned sour। अब देखो, और सो मेनी सेंटेंसेस में आपको लिख सकता हूं, खूब लिख के बताऊंगा। फिलहाल तो यहां देखिए, शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज क्या हो गई वर्ब। अब देखो, ये ए टीचर यहां ऑब्जेक्ट तो नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब इज वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव हो गई तो इंट्रांसिटिव में ये बताइए, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है या इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अगर हम यहाँ से ए टीचर को हटा दें तो सेंटेंस क्या बचेगा, शी इज़, शी इज़, शी इज़। अब ये शी इज़ तक का वाला जो पार्ट है ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। इज़ अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर पा रही है, इसको आगे किसी और चीज़ की आवश्यकता है। अब जो चीज़ की आवश्यकता है, ऐसी कोई भी वर्ब जिसको प्रेडिकेशन के लिए आगे, जो अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर सकती, प्रेडिकेशन के लिए उसको आगे जिसकी भी ज़रूरत होती है, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये जो ए टीचर है ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो लिंकिंग वर्ब है ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो लिंकिंग वर्ब है ये दरअसल कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से लिंक करती है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। तो सबसे पहले इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव में इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, अधूरा प्रेडिकेशन वाली है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं, और इंटेंसिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, दरअसल लिंकिंग वर्ब्स जो हमने नाम दिया है इन्हीं को, जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, करंट लिंकिंग वर्ब, करंट लिंकिंग वर्ब्स, और दूसरा होता है रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स। करंट लिंकिंग वर्ब्स और रिजल्ट लिंकिंग वर्ब्स। दरअसल करंट लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट की स्थिति को बताएं, जो सब्जेक्ट की स्टेट, स्थिति को बताएं, वो तो कहलाती हैं करंट लिंकिंग वर्ब्स। और रिजल्ट लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जो किसी चेंज को बताएं, परिवर्तन को दर्शाएं, चेंज को दर्शाएं, वो दरअसल लिंकिंग वर्ब तो होती हैं, लेकिन उनको कहते हैं रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। अभी हम देखेंगे। तो शी इज़ आ टीचर, तो ये इंट्रांसिटिव में इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, लिंकिंग वर्ब है, और ये जो इज़ है लिंकिंग वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब तो हो ही गई, और साथ ही बताइए ये चेंज को बता रही है स्थिति, शी क्या है, टीचर है, तो ये स्थिति को बता रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब में भी करंट लिंकिंग वर्ब है, करंट लिंकिंग वर्ब। अब आप देखिए आगे, शी बिकेम अ टीचर, तो
तो शी सब्जेक्ट है, बीकेम वर्ब है। अब ए टीचर, अब ए टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी गलती मत करना। शी क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? शी। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये तो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। तो ये बीकेम भी जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव में इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अगर हम ए टीचर को यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा? शी बीकेम। वो हो गई, वो हो गई, वो हो गई, क्या हो गई पता ही नहीं। तो यहाँ ए टीचर को या किसी और वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को यहाँ फ्रेज को ऐड करना ज़रूरी था। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब लिंकिंग हो गई और ए टीचर है आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ ये जो बीकेम है ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब में बताइए करंट है या रिजल्ट है? शी बीकेम ए टीचर, वो टीचर बन गई। तो इसका मतलब बन गई है, पहले नहीं थी टीचर, अभी बनी है, तो चेंज हुआ है ना। तो यहाँ कैसी बोलेंगे? रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो है लेकिन कैसी है? रिजल्ट। रिजल्ट। अगला देखिए, शी ग्रीव ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इंट्रांसिटिव है क्योंकि ओल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इंट्रांसिटिव में भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है क्योंकि अगर हम बताएं ओल्ड को हटा दें तो शी ग्रीव, वो हो गई है। क्या हो गई है वो? उसको अगर हटा देंगे ओल्ड को तो कंप्लीट सेंस ही नहीं आएगा। तो ओल्ड जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये ग्रीव कैसी हो गई? वो बूढ़ी हो गई है। इसका मतलब पहले नहीं थी, अभी हुई है। तो फोर्थ या थर्ड सेंटेंस में जो ग्रीव है ये लिंकिंग वर्ब तो है लेकिन रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है, रिजल्ट। अब आगे देखें, यहाँ फोर्थ सेंटेंस देखें, मैंने लिखा था द मिल्क हैज़ टर्न्ड सार। द मिल्क हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज़ टर्न हो गई आपकी वर्ब और सार ये मिल्क की ही डिटेल दे रहा है। अगर सार को हटा दें हैज़ टर्न तक देखिए दूध हो गया। कैसा हो गया पता ही नहीं। तो ये सार यहाँ जो ऐड करना है वो हमारी कंपलसरी है क्योंकि हैज़ टर्न यहाँ अपने दम पर प्रेडिकेट नहीं बना सकती। तो ये इंट्रांसिटिव तो है लेकिन इंट्रांसिटिव में इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो ये वर्ब कैसी हो गई है? लिंकिंग। और वर्ब लिंकिंग में भी ये कैसी है? दूध खट्टा हो गया है, यानी पहले नहीं था अभी खट्टा हुआ है। तो ये वर्ब लिंकिंग में कैसी है? रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। आई होप आपने ये चीज़ देखी कि जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये दो टाइप की हो गई, एक तो ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव 3 टाइप्स की हो गई, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और तीसरी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। इसके अलावा इंट्रांसिटिव पे हम गए तो ये भी 2 टाइप की है फाइनाइट वर्ब्स इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन और इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जो इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, इन्हीं को हम कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं, इन्हीं को हम इंटेंसिव वर्ब्स भी कहते हैं। इनका काम होता है क्योंकि ये वो वर्ब हैं जो अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं करती हैं, नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनको आगे किसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को इनके साथ ऐड करना ज़रूरी होता है। और जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को लिंकिंग वर्ब्स के साथ ऐड करते हैं वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसलिए लिंकिंग वर्ब इनका जो नाम पड़ा है, लिंक मतलब जोड़ना, ये दरअसल इसलिए पड़ा है कि ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। तो ये आपने देखा कि अभी हमने शुरू किया था वर्ब्स को, तो उसमें हमने फाइनाइट वर्ब्स को देखा और आपको मैं कुछ सेंटेंस लिखाता हूँ। अभी मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, देखते हैं, बात करते हैं।
और सेंटेंस लिखिए और उसमें मेरे को बताना कहाँ कौन सी वर्ब कैसी है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, शी लुक्स सैड। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, दे ब्रॉट मी ए न्यू ड्रेस। थर्ड सेंटेंस लिखा, दे अपीयर वेरी सैड। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा, शी रिजेंबल्स हर मदर। फिफ्थ सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज़ गॉन मैड। अब देखो, थोड़ी जगह भी होनी चाहिए सो दैट मैं एनालिसिस करूं। सबसे पहले सेंटेंस पढ़िए, शी लुक्स सैड। एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब है तो लुक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। एक ही वर्ब है तो सबसे पहले तो ये फाइनाइट है। कैसी हो गई? फाइनाइट। अब फाइनाइट में कैसी है? चूंकि फाइनाइट वर्ब्स दो टाइप की हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो फाइनाइट तो है, तो फाइनाइट में ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? तो हम देखेंगे कि लुक्स के बाद सैड आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सैड तो शी की विशेषता बता रहा है कि शी कैसी लग रही है? सैड लग रही है, दुखी है। लग रही है मतलब शी इज सैड, वो दुखी है, दुखी दिखाई दे रही है, दुखी लग रही है। तो फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन फाइनाइट में ये कैसी है? सबसे पहले तो मेरे को बताओ, क्योंकि सैड तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो शी की डिटेल दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट है किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब लुक्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दूसरी इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में गैदर की क्या? कि ये इंट्रांसिटिव है। कैसी है? इंट्रांसिटिव। दूसरी इंफॉर्मेशन सही है। अब देखिए कि इंट्रांसिटिव तो है, अब इंट्रांसिटिव में कैसी है? कंप्लीट प्रेडिकेशन है या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है? तो अभी हम देखें, सैड को हटा दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा? शी लुक्स, वो दिख रही है या वो लग रही है या वो है। अब पता नहीं क्या है। तो जैसे इस वर्ड को हटाया, ये लुक्स वर्ब अपने दम पर प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर पा रही, यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, अर्थात सब्जेक्ट के साथ मिलकर के सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रही है। इसलिए मजबूरी में इसको जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम आगे देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ इंट्रांसिटिव में भी कैसी है? इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इंट्रांसिटिव तो है, इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट, अधूरा, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यहाँ तक आपने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली है। और जो इंट्रांसिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब भी तो कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी है। अब लिंकिंग वर्ब, ये इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली। अब पूछेगा लिंकिंग वर्ब में कैसी लिंकिंग है? करंट लिंकिंग है या रिजल्ट लिंकिंग है? तो देखिए, शी लुक्स सैड, वो दुखी लग रही है, यानी वो दुखी है, यानी उसकी स्थिति बताई जा रही है। जब स्थिति बताई जा रही है तो ये कैसी हो गई? करंट लिंकिंग वर्ब। करंट लिंकिंग वर्ब हो गई है। ये इंफॉर्मेशन आपने इस वर्ब के बारे में
जो है कलेक्ट की है, जो आपने एक साथ यहाँ रख दी। आगे चलिए, दे ब्रॉट मी ए न्यू ड्रेस। दे हो गया भैया सब्जेक्ट, ब्रॉट हो गई वर्ब। अब देखिए मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ए न्यू ड्रेस भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ये जो फाइनाइट वर्ब है, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें ब्रॉट के बारे में, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? पहली बात क्या है कि ये ट्रांसिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, ट्रांसिटिव है। यानी सबसे पहले तो फाइनाइट है, क्योंकि वर्ब ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ कॉन्कर शो कर रही है। सबसे पहले तो फाइनाइट है, वेरी गुड, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ट्रांसिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है। अब बताइए ट्रांसिटिव है तो मोनो ट्रांसिटिव है, डाई ट्रांसिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है? तो हम कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही है, इसलिए ट्रांसिटिव तो है। तो ट्रांसिटिव में कैसी है? डाई ट्रांसिटिव है। इस तरह से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आगे देखें, दे अपीयर वेरी सैड। तो दे सब्जेक्ट हो गया, अपीयर हो गई आपकी वर्ब, और वेरी सैड बहुत दुखी। बहुत दुखी कौन है? दे कैसे है? बहुत दुखी। तो ये जो अपीयर है, अब देखो वेरी सैड को अगर हटा दें हम, वेरी सैड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो दरअसल सब्जेक्ट की स्थिति बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट है ये तो। और अब आपको पता है कि वर्ब के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे में वर्ब लिंकिंग होती है, यानी इंट्रांसिटिव है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ अपीयर की अगर बात करें, अपीयर के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। सबसे पहले तो फाइनाइट तो है ही है, ये चीज़ तो कॉमन है ही कि फाइनाइट है। फाइनाइट में कैसी है? इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव में कैसी है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो इसी को हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अब लिंकिंग है, अब लिंकिंग में कैसी है? करंट लिंकिंग है या रिजल्ट लिंकिंग है? तो वो दुखी लग रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, दुखी प्रतीत हो रहे, इसका मतलब दुखी हैं। अब इसमें कैसी लिंकिंग हो गई? करंट लिंकिंग हो गई। इस तरह से आपने वर्ब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। आगे देखें, शी रिजेंबल्स हर मदर। वो अपने माँ के जैसी है। तो अगर हर मदर को हटा दें तो वो शी जो है के जैसी है, के जैसी है, के जैसी है, पता नहीं किसके जैसी है। तो सबसे पहले तो ये वर्ब फाइनाइट है, फाइनाइट में इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव में भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, अर्थात लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि हर मदर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि लिंकिंग के हिसाब से सबसे पहले इसके बारे में भी क्या देंगे? फाइनाइट है, इंट्रांसिटिव है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तभी तो लिंकिंग वर्ब हुई ना, तभी तो लिंकिंग वर्ब हुई। तो हमने डायरेक्ट यहाँ कह दिया कि ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट है। अब लिंकिंग में भी कैसी है ये देख लीजिए, वो अपने माँ की जैसी है, मतलब स्थिति बताई जा रही है। तो लिंकिंग में भी कैसी है? करंट लिंकिंग है। अब अगला देखें, ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो गया है। तो यहाँ ये जो वर्ब है, सबसे पहले तो इस वर्ब की कहें फाइनाइट है। ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो गया, एक ही सेंस हो रहा है, दे रहा है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट में भी कैसा है? क्योंकि ये मैड जो है कॉम्प्लीमेंट है, फाइनाइट में इंट्रांसिटिव है। अब इंट्रांसिटिव में कैसा है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली है। और जब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली है तो उसको क्या कह देंगे हम? लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब में आप बताइए करंट लिंकिंग वर्ब है या रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है? वो पागल हो गया है, इसका मतलब हो गया है, पहले नहीं था, तो इसका मतलब चेंज बता रही है। तो ये रिजल्ट लिंकिंग है, रिजल्ट लिंकिंग है। इस तरह से हमने इस क्लास में डिस्कस किया है
वर्ब्स का कि वर्ब्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की हैं। ये फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और फाइनाइट वर्ब्स का आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया है। आगे हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, उनका डिवीज़न करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद फिर हमारा आगे काम बढ़ जाएगा। पहले हम फाइनाइट वर्ब का करेक्ट यूज़ पढ़ेंगे, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स का करेक्ट यूज़ करेंगे। अब आगे जो भी पढ़ेंगे वो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको नमस्कार, ओके बाय।